गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और जिन बच्चों ने इस कविता को गाकर भेजा है, याद भी कर लिया है, वो सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत ही अच्छा गाया है आपने। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है, मैं उनकी वेट कर रही हूँ। आप भी जब समय मिले इसको याद करके अपनी ऑडियो मुझे भेज देना, ठीक है बच्चों। और क्योंकि मुझे इसमें से आपको नंबर भी देने हैं 5 मार्क्स। जिन बच्चों ने अभी तक भेजा उनके तो कंप्लीट फुल मार्क्स हैं। वैसे भी बच्चों ये कविता इस समय याद करने बिल्कुल आज के हिसाब से ठीक चल रही है। राष्ट्रवादी कवि श्री भास्कर वर्णेकर ने कितना अच्छा लिखा है। इस समय हमें भी मार्ग में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको भी ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, पर क्या आप घबराए हैं? नहीं। यही तो मतलब है कि रास्ते में नुकीले टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, हिंसक पशु हैं चारों ओर। अब सचमुच तुम्हारे सामने हिंसक पशु तो यही है ना, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। जबकि जाना बहुत मुश्किल है। कहाँ जाना? पढ़ना। पर फिर भी तुम सब इन कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। तभी तो उन्होंने लिखा, जही ही भीतिम, डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को याद करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। हम राष्ट्र से प्रेम कर रहे हैं तभी तो अपने घर में बंद है। यही एक देशभक्ति है। अगर तुम घर में रहोगे तो इस कोरोना बीमारी से बचे रहोगे। तो इस समय यही हमारी देशभक्ति है। कुरु कुरु सत्यम, और अपने लक्ष्य को याद रखो और सदैव आगे बढ़ते जाओ, जैसे आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम, ये गीत ज़रूर याद कर लेना। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों आज आपके पास बुक है तो आप डेट डाल लेना। अब पहला क्वेश्चन, ये पाठ में दिए गए गीत को सस्वर वाचन में गाओ। तो आप गा लेना, ठीक है। आपको आ गया, जिन बच्चों को लर्न हो गया, जिनको नहीं हुआ वो भी कर लेना। पहला क्वेश्चन है, स्वकीयम साधनम किम भवति। मैं आंसर्स नहीं बताऊंगी, आंसर आप खुद करोगे, मैं मीनिंग बता रही हूँ। स्वकीयम मीन्स अपना साधन क्या होता है। वन वर्ड आंसर है। पथि के विषमा प्रकर, रास्ते में पत्थर, रास्ते में क्या असमान और नुकीले हैं, तो के की जगह आएगा। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। गीत के आधार पर लिखना है आपको। एतस्य गीतस्य रचयिता को कह, इसके रचयिता कौन है। सह कीदृशः कवि मन्यते, वे कैसे कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा। मंजुषा से क्रियापद लेकर रिक्त स्थान भरने हैं आपको। निधेही का मतलब होता है रखो, विधेही मीन्स विधेही करो, जही ही छोड़ो, देही दे दो या दो, भज भजन करो, चल चलो, और कुरु मीन्स करो। तो आपने यहाँ पर पढ़ना, इसका मीनिंग देखिए। पहला तो किया ही हुआ है, त्वम पुरतः चरणम, तुम आगे पैर कदम रखो। जैसे आजकल आप आगे पैर रख रहे हैं। आगे पैर मीन्स अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप न्यू क्लासेस में आए, आपको ने अपनी बुक्स पढ़नी शुरू करी, 1 लेसन हो गया, 2 लेसन हो गया, तो ऐसे आप अपने कदम आगे रख रहे हैं। तुम विद्यालयम डैश, तुम विद्यालय, जो भी आएगा, तुम विद्यालय क्या, इनमें से आपने कोई क्रिया बतानी है। राष्ट्र से प्यार, मुझे जल, मूर्ख, धन के लालच, धन के आने का लालच, गोविंद का क्या करो, लगातार ध्येय का स्मरण। तो इन्हीं में से आपको इन सबको भरना है। अगला क्वेश्चन है, अब मंजुषा से अव्यय पद लेकर, अव्यय रिक्त स्थान भरने हैं। एव, ही, खलु निश्चय से, तथा वैसे, परितः चारों ओर, पुरतः आगे, सदा हमेशा, और विना बिना। विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के एक बगीचा है, कहाँ। सत्य जीतता है, सत्य। ही की संस्कृत बतानी है आपको। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आप
स्नान कर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? वह जैसा सोचता है आचरण करता है। गांव के वृक्ष हैं, विद्या के जीवन बेकार है। भगवंतम भज, भगवान का भजन करो, यहाँ क्या आएगा? बच्चों ये विलोम पद मिलाने हैं, ठीक है। मीनिंग देखिए, पुरतः मीन्स आगे, स्वकीय मीन्स अपना, भीति ही डर, अनुरक्ति प्यार, गमनम जाना, विरक्ति वैराग्य, आगमनम आना, पृष्ठतः पीछे, परकीयम पराया या दूसरों का, और साहसा हिम्मत। तो आपने इनको मिलाना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे लट लकार में जो रूप दिए हुए हैं, आपको लोट लकार और विधि लिंग लकार के भी वही रूप लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लट लकार, ये पठती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठतु, और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठेत। लोट लकार आप कर चुके हो, विधिलिंग लकार आप अपनी व्याकरण बुक में से देखना, और सेम रूप आपको लिखने हैं। ये देखिए, इसमें लोट लकार भी लिखा हुआ है और विधिलिंग लकार भी लिखा हुआ है। यहाँ पे गम धातु लिखा है, जो धातु यहाँ दी हुई है वो आपको इसमें चेंज कर लेना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, खादंती, खेलसी। अब ये खेलसी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो आपको लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की खेल धातु ही लिखनी है। जैसे आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार में क्या होगा? खेलतु, खेलताम, खेलंतु, खेल, तो यहाँ खेल आएगा। और विधिलिंग लकार में क्या होगा? खेलेत, खेलताम, खेलेयु, खेले, तो यहाँ खेले आएगा। ये तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम्हें अपनी ग्रामर बुक से ही करना है, ठीक है। ये लोट लकार लिखा हुआ है, ये विधिलिंग लकार लिखा हुआ है। अगर आपकी ग्रामर बुक भी नहीं है तो आप इसी बुक में पेज नंबर 120 में चले जाना, वहाँ पे लिखा हुआ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रूप, जो पुरुष, जो वचन यहाँ पर है, वही पुरुष वही वचन आपको इन दोनों में लिखने हैं। जैसे खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन, और धातु खाद ही लेनी है। ऐसे ये पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो सेम। हस्तः प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पर भी यही। नयामा उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पर भी सेम। बच्चों नीचे लिखे गए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित करो। गिरि शिखर सप्तमी विभक्ति, आपको पता है गिरि शिखर कैसे चलेगा, क्योंकि ये आपने बालक शब्द किया हुआ है। बालक सप्तमी एक वचन होता है बालके, तो गिरि शिखरे एक वचन गिरि शिखरे। ये शब्द रूप नया है, पथिन, इसका सप्तमी एक वचन होता है पथि, रास्ते में। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन, बालक का चतुर्थी वह एक वचन जो होता है वही राष्ट्र का होता है। अब हम बालक शब्द ही सोच लेते हैं, तो वो आपको आता है, आप कर सकते हैं। पाषाण सप्तमी एक वचन, सेम, बालक सप्तमी एक वचन। यान, ये नपुंसक लिंग शब्द है, तो आपने पुस्तकम शब्द किया होगा, उसका द्वितीय बहुवचन जो होता है वही यान का होगा। शक्ति मति की तरह चलेगा, प्रथमा एक वचन लिखना है। पशु मधु की तरह चलेगा, और वैसे भी सप्तमी बहुवचन तो आपको पता ही है, पशु शु, यस, तो ये यहाँ आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे कुछ उचित कथन है जिसके समक्ष आपने आम लिखना है, आम मीन्स यस, और जो अनुचित कथन है उनके आगे आपने न लिखना है, न मीन्स नो। हैं बुक से, यह है इसी लेसन के हैं। पुरतः चरणम निधेय, मतलब आगे कदम रखो, तो ये बात ठीक है, इसलिए आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर गिरि पर्वत के ऊपर है, शिखर पर है, तो ये बात इस कविता के अनुसार हाँ आम है या न नहीं है। अपना बल बाधक होता है, हमारा जो बल है वो रास्ते में बाधा डालता है, क्या ये बात ठीक है? तो आपने यहाँ लिखना है आम या फिर न। पथि हिस्रा पशुआ न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, न या आम। गमनम सुखरम अस्ति, जाना आसान है, आम या न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, ये बात ठीक है, तो आम लिखोगे। अगर आपको ये बात ठीक नहीं लग रही तो ना लिखोगे। वाक्य की रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करना है। देखने में देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं, पर इनमें अर्थ है, तो आप इनके वाक्य बनाना। जैसे परितः मीन्स चारों ओर, कोई ऐसा वाक्य बनाना जिसमें परितः यूज होगा, और पुरतः मीन्स आगे। नग पर्वत, नागह नाग, आरोहणम चढ़ाई, अवरोहणम उतराई, विषमः असमान, और समः समान। ठीक है बच्चों, अब आप ये अपनी कॉपी में कर लेना। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है। और अपना ध्यान रखना, ओके, धन्यवाद।